नमस्ते दोस्तों, किरण स्टिचिंग हम में आपका स्वागत है। मैं आज ये बोथ टेक्निक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आपको बताऊंगी। ये मैंने राजा रानी के टास्क था, राजा रानी कंपटीशन में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो हमें टास्क मिला था ये टाइप का ब्लाउज स्टिच करना था हमें, तो मैंने ये ब्लाउज स्टिच करा था। तो इसकी मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी और समझाऊंगी किस मेथड से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करी थी, और मैं आपको पहन के मेरा लुक भी बताऊंगी। और वैसे मैंने लुक दे रखा है, शेयर करा है, तो आपको पसंद आया तो आप भी ट्राई करना। ठीक है, क्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। मेरी फुल लेंथ है 16.5। हमारा फुल शोल्डर था 14.25, और हमारी चेस्ट थी 36.5, और वेस्ट थी हमारी 30.75, और हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट था 15, और शोल्डर टू एपेक्स था हमारा 11.25, और एपेक्स टू एपेक्स था 7.5, और आर्म होल था 16.25। ये सारा मेजरमेंट मेरा 36 साइज का है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं 36 साइज में। स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से जाएंगे हम 1.25 नीचे। ये सबके लिए फिक्स है, 1.5 इंच नीचे जाना हमारे लिए सबके लिए फिक्स है। हमारा फुल शोल्डर था 14.25, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 इंच पर एक लाइन। यहाँ पर भी मार्क करेंगे 7 इंच पर एक लाइन, यहाँ पर भी 7 इंच पर एक लाइन यहाँ पर मार्क करेंगे। हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक का हमारा फॉर्मूला होगा नेक राउंड डिवाइड बाई 5 फॉर्मूला है। तो हमारा नेक आया था 14, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2.8 आएगा। जो भी आएगा वो हमारा यहाँ से लेगा, तो यहाँ यहाँ पर माइनस होगा, तो ये हमारा आएगा 2.8 8 पर आएगा, तो यहाँ पर 3 इंच पर एक लाइन कम, यहाँ पर हम मार्क करेंगे 3 इंच पर एक लाइन कम। यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये आर्म होल का फॉर्मूला है, अगर 28 से 32 के बीच में हमारे है ना है चेस्ट, तो है ना चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 कर सकते हैं। अगर 32 से 44.75 के बीच में है हमारी चेस्ट, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच कर सकते हैं। और 45 से ऊपर की है हमारी चेस्ट, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 कर सकते हैं, या नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तो ये मेरी चेस्ट आ रही है 36, तो इस लाइन के अंदर आ रही है मेरी चेस्ट। तो ये हमारा हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, इससे यूज से हमारा फॉर्मूला निकला ये वाला 7 इंच आएगा। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में चेस्ट हमारा है, चेस्ट होगी 36.25 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो हमारा आंसर आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मिडल में रखेंगे हम इंची टेप को शोल्डर के। ऐसे नहीं समझ में आया तो इनका डबल करके यहाँ पर मिडल में एक मार्क करके फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा था 11.25, तो यहाँ पर मार्क करेंगे 11.25 पे। यहाँ पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट था हमारा 15 इंच, और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा लेंगे, तो फुल लेंथ हम लेंगे, ये नहीं लेंगे सॉरी, फुल लेंथ लेंगे हमारा 60.5, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 17 इंच पर मार्क करेंगे। और जो जो मार्क किया है उस पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हमारा एपेक्स टू एपेक्स आया था 7.5 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो आएगा यहाँ पर 3.75 आएगा। यहाँ से हम
75 से यहाँ पर 3.25 लेंगे, हाफ इंच का गैप लेके फिर लेंगे। हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो हमारा डार्ट यहाँ का रहेगा 3 इंच। अगर आपकी चेस्ट होगी 28 से 32 के बीच में, तो आपका डार्ट रहेगा 2 इंच। और आर्म होल का डार्ट होगा आपका 1 इंच का। यहाँ पर मेरा 3 इंच डार्ट का है, तो यहाँ पर आर्म होल की डार्ट रहेगा 1.5 इंच का, इस तरह से। ये यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम यहाँ से 6 इंच पर लिए थे, तो यहाँ पर दोनों का मिडल लेंगे और यहाँ पर 0.75 अंदर जाएंगे इस तरह से। और जितनी क्रॉस आ रही है उतनी क्रॉस आने देंगे लाइन को इस तरह से। और रेंडमली हम मार्क करेंगे आर्म होल। चेस्ट को डिवाइड करेंगे 2/4 से। हमारा हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो हम डिवाइड करेंगे और 4 से, तो हमारा आएगा आंसर 9.25। तो यहाँ पर 9.25 पे मार्क करेंगे। फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से हम मार्क करेंगे। पहले इस तरह से आर्म होल को हम इस तरह से, ये फ्रेंच कर्व स्केल को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर की साइड में चेस्ट वाली लाइन, यहाँ से हम मार्क करेंगे। पहले ये मार्क कर लेंगे, यहाँ से यहाँ की मार्किंग कर लेंगे कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 6 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर 6 इंच पर मैंने मार्क किया है। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से 0.75 नीचे जाएंगे। यहाँ से हम मार्क करेंगे आर्म होल का इस तरह से। हम फिटिंग वाली लाइन भी यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर 7.5 पे हमारा मार्क आ रहा था, उसे 7.5 पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर क्रॉस लाइन जो यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग ले लेंगे। फिर हम मार्क करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी मैंने फर्मा कटिंग कर रही हूँ, मार्जिन हम बाद में लेंगे। और जहाँ जहाँ हमें ना डार्ट यहाँ पर मार्जिन लेना है, वहाँ वहाँ मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ आपको मार्जिन लेना है इस तरह से। और यहाँ से हम नाप लेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 5 इंच पे एक लाइन, तो यहाँ पर भी हम 5 इंच पे एक लाइन पर मार्क करेंगे। यहाँ आ रहा है 5 इंच पे एक मार्क। सीधा क्रॉस जाने देंगे लाइन को इस तरह से। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे 1/2 इंच पे। यहाँ पर मिडल में भी हम 1/2 इंच का मार्क लेके
मिडल पर भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही हम यहाँ पर ले लेंगे। मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करती हूँ। एक बॉक्स बना लेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप दे देंगे तरह से। जो हमारा ये कट होने वाला, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा कट होगा। ये डार्क पूरा डार्क, ये सारे माइनस होंगे हमारे, ये सारे माइनस होंगे हमारे डार्क। एक हम कट कर लिया है, शोल्डर कट कर लेंगे, और आर्म होल हम रेंडमली कट करके इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको नीचे की साइड में इतना 0.75 का मार्क लेके यहाँ पर नीचे मार्क करके हम इसको डार्ट को माइनस कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से माइनस कर लेंगे। आर्म होल का डार्ट माइनस कर दिया यहाँ पर मैं तरह से, और यहाँ पर मैंने टेप लगा दी थी। और ये यहाँ पर मैं आर्म होल मार्क करूंगी। यहाँ पर जो पहले आर्म होल की लाइन दे रखी थी उससे हम स्ट्रेट मार्क करेंगे इस तरह से, और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो डार्ट को माइनस कर लेंगे। ये जितना आ रहा है तो मैं यहाँ पर मार्क करके इसको माइनस कर दूंगी इतना। हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर शेप दे देंगे थोड़ा सा। कट कर, ये हमारा प्रिंसेस कट ये हो गया रेडी। और यहाँ पर हम थोड़ा वापस ज्वाइन करके ये पैटर्न हमें क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइंट नहीं ही है, तो ये मैंने कैसे करा वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं। यहाँ से हम रैंडमली 2.5 इंच पे मार्क करके, तो यहाँ से मैं इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये पार्ट हम अलग कर लेंगे, ये वाला। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट रेडी हो गया। यहाँ से भी हम 1.5 इंच नीचे जाएंगे, मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने 7.1 पर मार्क किया था, यहाँ पर भी 7.1 पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने
2.8 पर मार्क किया था, तो 3 इंच पर एक लाइन कम होता है, तो वहां पर मार्क करके हम शोल्डर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया था 7 इंच यहाँ से, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट में हमने 17 इंच लिया था, तो यहाँ पर 1 इंच कम करके हम लेंगे, तो 16 इंच पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना यहाँ लिया था उतना ही हम यहाँ लेंगे, मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ का। यहाँ से 9.5 पे मार्क करेंगे, यहाँ पर 7.5 पे मार्क करेंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने जो मार्क किया है, यहाँ से हम मेजर करेंगे हमारा कितना आ रहा है इस तरह से। थोड़ा नीचे जाके यहाँ पर हम मार्क करेंगे इतना, तो हम यहाँ से ये जितना आ रहा है इसमें 0.25 माइनस करके 1 इंच पर हम मार्क करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने फ्रंट में मार्जिन नहीं लिया है, आप ले सकते हो। फिर हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे मार्जिन के हिसाब से। ये हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, 1 इंच, और फिर यहाँ पर हम बैक नेक का ड्रॉ करेंगे। और फिर हमने फ्रंट में जैसे मार्किंग की थी, यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा के फिर यहाँ फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे देंगे। इस तरह से ये मार्क कर लेंगे, ये पूरा हमारा कट हो जाएगा। हमारे शोल्डर जॉइंट हमारा मार्क रहता है मार्जिन वाला, तो हम इसे माइनस कर लेंगे इस तरह से। दोनों पार्ट को हम माइनस कर लेंगे। ये फ्रंट का है, तो इसका भी हाफ जो सिलाई में आएगा उसको माइनस करेंगे इस तरह से। ये हमारी आर्म और फ्रंट और बैक की हो जाएगी इस तरह से। ये बैक की है, ये फ्रंट की है, तो हमें इसको ज्वाइन करना है इस तरह से।
ये हमारा जॉइंट हो जाएगा इस तरह से, फ्रंट और बैक। इस सब में अब हमें मार्जिन लेना है। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह से सारे पार्ट दिख रहे हैं।